महाराष्ट्र में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटने का अल्टीमेटम राज ठाकरे ने दे रखा। आज सुबह की नमाज के वक्त कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। कल्याण से लेकर चारकोप, नवी मुंबई तक ये तैनात रहे। हालांकि उद्धव सरकार सख्त है, भड़काऊ भाषण को लेकर केस दर्ज हो चुका है। उधर लाउडस्पीकर विवाद में नोटिस भी दे दिया गया है। खुद मुंबई पुलिस कमिश्नर बाहर निकलकर हालात का जायजा ले रहे हैं और ये तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। महाराष्ट्र में राज का ऐलान, क्योंकि देखिए 3 तारीख का ही वक्त उनको दिया गया था और ये कहा गया था 4 तारीख अल्टीमेटम था कि 4 तारीख तक अगर लाउडस्पीकर नहीं उतरे तो हनुमान चालीसा का पाठ उन जगहों पर होगा जहां पर लाउडस्पीकर का शोर गूंज रहा है। इसको देखते हुए भारी तैनाती पुलिस बल की भी उन जगहों पर की गई है जहां पर हालात बिगड़ने की संभावना है। बसायला थोड़ा पण उभा राहायला पण जागा नाहीये। छत्रपती शिवाजी महाराज की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। महाराष्ट्र हनुमान सेनेचा जय सो, आदरणीय राजसाहेब ठाकरेंचा जय सो। शंकर शिवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन, शंकर शिवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जैसा अल्टीमेटम दिया गया था एमएनएस की तरफ से, राज ठाकरे की तरफ से कि जहां जहां लाउडस्पीकर बजेगा वहां हनुमान चालीसा का पाठ होगा। तो देखिए कुछ लोग वहां पहुंचकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए, हालांकि स्थिति को देखते हुए अब पहले ही कुछ लोगों को नोटिस दे दिया गया है। हालांकि आपको बता दें 16 सूत्री यहां पर शर्तें रखी गई थी जब राज ठाकरे ने औरंगाबाद में अपनी रैली की सभा की थी और ये कहा गया था कि कोई भड़काऊ बयान वहां नहीं दिए जाएंगे, लेकिन उसमें ये पाया गया है बाद में कि कई भड़काऊ बयान दिए गए हैं, जिसके बाद केस भी दर्ज हुई है। आपको बता दें नवी मुंबई, कल्याण, नासिक, ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो महाराष्ट्र में अब घमासान तेज होता नजर आ रहा है क्योंकि राज ठाकरे ये समझ गए हैं कि उनकी सियासी अगर स्थिति को कोई सुधार सकता है तो वो ये मुद्दा, और इसीलिए इस मुद्दे को बड़ा बनाने की कोशिश राज ठाकरे की तरफ से होती हुई और उन्होंने अल्टीमेटम के हिसाब से जैसा कहा था कि 4 तारीख यानी आज के दिन से ही जहां जहां लाउडस्पीकर शोर मचाएंगे वहां हनुमान चालीसा गूंजेगा। और इसीलिए देखिए अलग अलग जगहों पर कुछ स्थिति ऐसी बनी हुई है। हालांकि पुलिस कमिश्नर की तरफ से कहा गया है कि जो भी इस तरीके की गतिविधियों में पाया जाएगा वो किसी भी दल, किसी भी पार्टी से ताल्लुक क्यों न रखता हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो जिस तरीके की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, सियासी बयानबाजियों का दौर भी छिड़ चुका है। किस तरीके के बयान इस पूरे मुद्दे पर आ रहे हैं आपको सुनवाते हैं। उन्होंने ये बोला है कि उस एक सुप्रीम कोर्ट के डेसिबल से ऊपर अगर आपकी आजान सुनने को मिलेगी लाउडस्पीकर पर, तो वहां पे आपको हनुमान चालीसा भी सुनने को मिलेगा, उससे दुगनी आवाज पे। उन्होंने ये भी सब हिंदू नागरिकों को आह्वान किया है कि ये विषय सिर्फ एक पार्टी का किंवा हमारा सिर्फ नहीं है, यहाँ पे ये विषय नागरिकों का है। जो प्रॉब्लम होती है वो सब नागरिकों को होती है, तो सब नागरिकों को आगे आना चाहिए और इस पे कहीं पे उनको इस तरह की आवाज सुनाई दे तो उन्हें पुलिस स्टेशन में जाके तकरार करनी चाहिए, कंप्लेंट करनी चाहिए, तो इस विषय को कहीं पे ठीक से समझ पाएंगे लोग। कायदा कानून बहुत अच्छा है। महाराष्ट्र में संविधान से कायदा चलता है, संविधान का लेके अपना कानून चलता है, तो कायदा कानून पक्का है। जो अतिरेक करेगा, जो जानबूझ के कुछ गांव पातळी, शहर पातळी में ऐसा पेड़ निर्माण करेगा, उसके ऊपर पुलिस, उसके आगे भी कुछ है वो करेंगे। कोणीही जातीय तेढ निर्माण। और इसी बीच आपको बता दें ये मुद्दा अब बड़ा बनाने की कोशिश